नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेट। हमें कोई थिन प्लेट लेके चलना है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस चार्ज प्लेट के कारण हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन प्लस गॉसियन सरफेस। ये चारों के चारों जो स्टेप थे हमारे, ये जो पिछली दो वीडियोज में भी आए हुए हैं, उन स्टेप को आप अच्छी तरह से याद रखिए। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हमारे पास क्या है, थिन प्लेट है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमारी पूरी थिन प्लेट, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस कौन सा ज्यूम करेंगे? गॉसियन सरफेस इसके लिए हम लेके चलेंगे एक सिलेंडर। इसके लिए जो गॉसियन सरफेस हो जाएगा हमारा, वो सिलेंडर हो जाएगा। और जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, सिलेंडर जो है हम इसके पूरे एरिया को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये दूसरा सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। फॉर एग्जांपल, ये हमारा जो इसका फ्रंट का एरिया है इसको फर्स्ट पार्ट बोलेंगे, क्रॉस सरफेस एरिया को सेकंड पार्ट और फिर जो नीचे का सर्कुलर जो है रीजन उसको हम बोलेंगे थर्ड। अब इन तीनों के बाद हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखते हैं कितना है। तो इसके लिए इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फर्स्ट वेक्टर के लिए ये, सॉरी फर्स्ट एरिया के लिए या सरफेस नंबर 1 के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है जिसको एन कैप से हम लिखते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब सेकंड एरिया के लिए, सेकंड एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो होगी ऐसे परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। इसके नीचे भी ऐसे होगी परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। अब थर्ड एरिया के लिए दोबारा से पहले की तरह ही परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको अच्छे से पता है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ही आउटवर्ड होगा। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड ये और इस साइड ये। तो फॉर सरफेस 1, फॉर सरफेस 1 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सरफेस 1 ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन है तो एंगल कितना, 0 डिग्री। तो यानी कि फॉर सरफेस 1 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फॉर सरफेस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 सरफेस के लिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर की ये, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो सेकंड सरफेस के लिए थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। अब थर्ड सरफेस के लिए फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, इसलिए थर्ड सरफेस के लिए जो हमारा थीटा हो जाएगा 0 डिग्री से। अब इसके बाद हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इसको लिखते हैं। तो क्या करना है, let we have a long thin plate ठीक है, charge q is uniformly distributed ओवर इट। इसके ऊपर जो है चार्ज क्यू है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज किसके ऊपर फैला है, सरफेस के ऊपर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे लिखते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या दिया, इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब गॉसियन सरफेस को ज्यूम करना है तो क्या करेंगे, कंसीडर या फिर इमेजिन ए सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है सिलेंडर का, ये हमने क्या किया है एज गॉसियन सरफेस। ये हमारा फर्स्ट स्टेप में हमारा इंट्रोडक्शन और गॉसियन सरफेस को हमने अज्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, कैलकुलेटिंग फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन कौन से तरीके से, नॉर्मल ईडीएस कोस थीटा वाले फॉर्मूले से। तो फाई ई किसके बराबर होता है, फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीएस कोस थीटा। अब क्लोज इंटीग्रल इसको हम इस पूरे सरफेस एरिया, क्लोज इंटीग्रल का मतलब पूरे क्लोज सरफेस का टोटल इंटीग्रल या टोटल इंटीग्रेशन। अब इसको हमने जब एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया अलग अलग, तो इसको भी हम अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ईडीएस कोस थीटा प्लस फॉर सरफेस 2 ईडीएस कोस थीटा, फॉर सरफेस 3 ईडीएस कोस थीटा। अब यहां से देखिए, फॉर सरफेस 1 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 1। फॉर सरफेस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 0। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल मतलब 0 हो जाएगा। फॉर सरफेस 3 थीटा इज इक्वल टू 0, अगेन cos 0 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस प्लस इंटीग्रेशन ईडीएस। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, इसमें ही बाहर इंटीग्रेशन डीएस प्लस इसका भी ई बाहर इंटीग्रेशन डीएस। अब यहां से हम क्या करते हैं, सीधा ई डीएस का इंटीग्रेशन, डीएस का मतलब स्मॉल एरिया एलिमेंट, और इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा सरफेस एरिया हो जाएगा। ई एस, एस यानी कि सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया किसका है, गॉसियन सरफेस का। और गॉसियन सरफेस हमने क्या माना है, सिलेंडर माना है। तो इसलिए सरफेस, ये जो हम S लिख रहे हैं, ds का इंटीग्रेशन जो S करके लिख रहे हैं, वो कौन सा एरिया है, वो इस सिलेंडर का एरिया नंबर फर्स्ट और 3 है। फर्स्ट कौन सा है, क्रॉस सेक्शन, जो कि हमने क्या मान के चले हैं A, और ये भी कौन सा है, क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंडर का। समझने की कोशिश कीजिए, ये जो हमारा EDS है ये किसका है, गॉसियन सरफेस का एरिया है, और गॉसियन सरफेस में हमने सिलेंडर अज्यूम किया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम A लेके चले। तो इसमें ds का इंटीग्रेशन करके S, और S की वैल्यू कितनी है A, यानी कि ये एरिया प्लस सेम दूसरे का भी ds का इंटीग्रेशन S, और S की वैल्यू क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस दैट इज A, EA। तो यहां से देखिए EA प्लस EA ये हो जाएगा 2EA। ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, कौन से फॉर्मूले से, ईडीएस कोस थीटा वाले फॉर्मूले से। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, गॉस लॉ को यूज करते हैं, बाय यूजिंग गॉस लॉ। क्या बताता है गॉस लॉ, फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से क्यू की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, क्यू के क्या है, चार्ज, और चार्ज के लिए हम इस केस में जब चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो कौन सी चार्ज डेंसिटी लेते हैं, सिग्मा चार्ज डेंसिटी लेते हैं। और सिग्मा की वैल्यू क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। एरिया कौन सा, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया कौन सा, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां से चार्ज की वैल्यू यानी कि क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी,
सिग्मा इंटू ए। क्या होगी वैल्यू, क्या पुट करेंगे, सिग्मा इंटू ए। तो मैं यहाँ से सीधे पुट कर देता हूँ, क्या होगी वैल्यू, क्या देगी, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में हम बता भी देंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा ए। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जैसा कि हमने पिछले दो डेरिवेशन में भी किया है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है जो हमने ई ए निकाली है 2E ए, और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है जो हमने क्या निकाली है, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं, इक्वल पुट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि है भी इक्वल, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब दोनों को इक्वल पुट करो, क्या बचेगा यहाँ से 2E, पहले हम लिख देते हैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या आएगा, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। दिखाई तो दे रहा है। तो अब यहां से क्या करते हैं, इसके बाद यहां लिखते हैं, इसको साफ कर लेता हूं, क्या आ जाएगा, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, ये यहाँ नीचे जाएगा, ए से ए कैंसिल। अब क्या बचेगा, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और 2 मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा। ये क्या हो गया, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिल गई, जो कि किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके कारण थी, एक थिन प्लेट थी जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, जब प्लेट एक ना होकर के दो हो, और इस कंसेप्ट को हम याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि अब कैपेसिटर में हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे जिसमें दो प्लेट को पैरेलल रखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, इस रिजल्ट को नोट कीजिए आप, क्या करते हैं, 4 2 प्लेट्स, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ई, 2 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। पर ये आया कैसे, उसको अभी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद में कौन सा कंसेप्ट है हमारा, कि हमने बोला कि जब दो प्लेट हो तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा कैसे, वो अब देखते हैं। लेकिन ये रिजल्ट हमारे काम का है कि जब दो प्लेट हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दो पैरेलल प्लेट हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा हमारा, वो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखते हैं, मान लिया कि ये दो प्लेट हैं हमारी, जो हमने एक दूसरे के पैरेलल रखी है ऐसे, ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, और ये भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम कौन सा केस अज्यूम करके चलते हैं, हम ये केस लेके चलेंगे कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों क्या है, सेम है। जरूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन हमने क्या कंसीडर किया है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। सेम मतलब सिग्मा और सिग्मा। तो इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, अच्छे से जानते हैं, अभी फाइंड किया था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के कारण क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण अभी निकला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इसकी वजह से यहाँ ये तीन रीजन देखिए, एक रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड। फर्स्ट रीजन में इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड होता है, तो ये डायरेक्शन। अब इसके लिए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड, यानी कि ये डायरेक्शन। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसके कारण और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसके कारण।
तो इस रीजन में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस केस में क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि रीजन फर्स्ट में जब दोनों की दोनों प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो तो रीजन फर्स्ट में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब रीजन सेकंड यानी कि दो प्लेट के बीच में, तो इसके लिए आप देखिए बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके लिए ये और इसके लिए ये दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है यानी कि इक्वल है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब थर्ड रीजन में सिमिलरली फर्स्ट के जैसा ही इसके लिए ये डायरेक्शन और इसके लिए फिर से पॉजिटिवली आउटवर्ड, तो इस रीजन में फिर से दोबारा क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा केस था, जब हमारे दोनों की दोनों प्लेट इक्वली चार्ज मतलब लाइक चार्ज हो दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद दूसरा केस हम क्या लेते हैं, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। और वही केस दोबारा से इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेंगे, इसकी भी सिग्मा लेंगे। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी आप ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इस रीजन में इस रीजन में इस रीजन में, इस प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने क्या निकाला है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके कारण फिर से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब वैसे ही जैसे फर्स्ट के हमने किए थे, इसके रीजन को हम अलग अलग मान लेते हैं, 3 रीजन में इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 पार्ट में इसको बांट लेते हैं। अब फर्स्ट रीजन में देखिए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट रीजन में इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड होता है। अब नेगेटिव के लिए नेगेटिव की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इस प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी तरफ होगी, एरो का जो साइन होगा वो इसकी तरफ होगा। तो यानी कि फर्स्ट प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड और सेकंड प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, यानी कि इस रीजन में दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो, दोनों की सिग्मा हो। अगर सेम नहीं हो तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा, अलग अलग हो तो। अब दूसरे केस में यानी कि दूसरे रीजन में क्या होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इससे बाहर निकलेगी, पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव में इनवर्ड, यानी कि इस प्लेट के लिए ये डायरेक्शन और इस प्लेट के लिए फिर से ये डायरेक्शन, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसके सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट 1, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा नेट रिजल्ट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब थर्ड रीजन में फिर से अच्छे से आप समझ सकते हैं, नेगेटिव की तरफ होगा और पॉजिटिव से आउटवर्ड होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या समझते हैं या क्या देखते हैं, क्यों हमने किया, किस लिए इसकी जरूरत पड़ी, तो इसका सीधा सा जवाब क्या है बेटा, कि जब दो प्लेट हम लेंगे एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे, अगर दोनों के पास चार्ज सेम है, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब दो प्लेट हमने पैरेलल रखी हैं और दोनों के पास चार्ज सेम है, सेम से मेरा मतलब ये नहीं है कि इसके पास क्या होगा तो इसके पास भी क्या ही हो, सेम से मेरा मतलब ये है अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है और सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम हो, तो उन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और आउटसाइड क्या हो जाएगा दोनों के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और जब ये दोनों इसका अपोजिट केस, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हो तो बीच में तो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0।